सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, एक लॉट सीरीज का आज हमारा डे 24 है और यहाँ पर मैं ट्रेड अपना बना चुका हूँ कॉल साइड में। और ट्रेड लेते ही यहाँ पर अपना 1000+ का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। बाकी मार्केट की बात करें तो मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है, मार्केट को डाउन साइड जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ उल्टा भी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट पे न्यूज़ का इम्पैक्ट एकदम से नहीं पड़ता है। जिस दिन न्यूज़ होती है या फिर न्यूज़ चल रही होती है, सभी को पता रहता है कि मार्केट में अभी न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से वो ट्रेड प्लान करते हैं। और मार्केट उल्टा ही करता रहता है, उनके अगेंस्ट जाता रहता है, क्योंकि सभी को पता है कि मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है। ज़्यादातर तो यही सुनने में आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकता है, तो उसको लेकर ही ज़्यादातर ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और मार्केट में यही सोचेंगे कि मार्केट डाउन जाएगा, यहाँ से तो नीचे जाएगा, यहाँ से तो नीचे जाएगा। तो ऐसा वो प्लान जब तक करते रहेंगे, या मतलब ट्रेडर के मन में जब तक ये रहेगा कि मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है, मार्केट को नीचे आना चाहिए, तब तक मार्केट उसका उल्टा करता रहेगा और मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता रहेगा। तो आज का जो ये ट्रेड बनाने का लॉजिक है वो बड़ा सिंपल सा है। मार्केट आज फ्लैट ही ओपनिंग हुई है, छोटा सा ही गैप अप गैप डाउन देखने मिला, जो कि चार्ट पे तो हमें गैप अप नज़र आ रहा है, लेकिन जब प्री ओपन मार्केट सेशन था तो उसमें कुछ 22 पॉइंट का गैप डाउन नज़र आ रहा था। तो इतना छोटा सा जो गैप अप या गैप डाउन होता है, तो वो उसको फ्लैट ओपनिंग में ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता यहाँ पर तो मार्केट पे न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता और मार्केट डाउन साइड की रैली भी दिखा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई है, तो उसके साथ यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने के लिए मिल रहा है और जो प्रीवियस डे का हाई था उसको भी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर बस सिंपल सा लॉजिक इस ट्रेड में मैंने यही लगाया कि मार्केट में न्यूज़ भले ही निगेटिव है, लेकिन प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और प्रीमियम भी अच्छे खासे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं कॉल साइड के, तो फिर कॉल साइड में जाना ही बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड बनाया है, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है अपसाइड का, और अपना 2000+ का यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है इस ट्रेड में, जो कि एक अच्छी बात है। इस ट्रेड को आराम से अपने टारगेट तक होल्ड किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो उनको मेरी एक ही सलाह है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मार्केट पे देखो, न्यूज़ का इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी जल्दी मार्केट उस पर रिएक्ट करे। पड़ता ज़रूर है न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है। या फिर बहुत ही बड़ी कोई न्यूज़ हो तब जाके मार्केट उस पर रिएक्ट करता है ज़्यादा जल्दी, मतलब सेम डे में या फिर 1-2 दिन में उस पर रिएक्शन दिखा देता है मार्केट। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ तो है मार्केट में, लेकिन अगर हो भी जाए ये न्यूज़ जो अभी चल रही है, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। हमारा इंडिया अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फ़र्क मार्केट पे इस न्यूज़ से पड़ना चाहिए। और जिससे हमारा मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान, वो तो हमारे सामने चिंदी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट पे ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मार्केट पे कुछ असर पड़ता भी है तो वो देखा जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है, तो हमने पॉजिटिव यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड लिया है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना और भारत माता की जय जरूर लिखना। तो जो लोग भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई, न्यूज़ देखकर सुनकर ट्रेड मत किया करो। जो चीज़ चार्ट पे नज़र आती है उसको देख के ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। देखो, ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर 50-50 चांस होते हैं। जब हम कोई भी ट्रेड बनाते हैं, हमारा लॉस भी हो सकता है या फिर हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है। 50-50 चांस होते हैं। हमें नहीं पता होता है कब इस पे न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, कब मार्केट मोमेंटम करेगा, कब मार्केट चलेगा, कब नहीं चलेगा, कब साइडवेज होगा। जब जब आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ से एक बड़ा मूव आना चाहिए, तब तब मार्केट साइडवेज हो जाएगा। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं सोचोगे तो मार्केट ऐसा चलेगा कि आपको घुसने का भी मौका नहीं देगा, यानी कि एंट्री लेने का भी मौका नहीं देगा। तो मार्केट में जब भी आप काम करो तो अपने सेटअप पे ही ट्रेड लो, और जो भी आपका सेटअप है उसके जो भी रूल है वो सारे स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन या 4 दिन आपका ढंग से आपके सेटअप पे नहीं चला ट्रेड और प्रॉफिट नहीं बना या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आप फिर दूसरा सेटअप खोजना शुरू कर दो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेटअप का भी इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपका रूल्स, आपका डिसिप्लिन।
आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। क्योंकि दोस्तों अभी देखो ये 2000 प्लस का प्रॉफिट इसने दिखाया, 1500 से 2000 के बीच में बहुत देर से ये ट्रेड लटका हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हिलती है, मतलब स्टेबल नहीं रहती है। वो उसके मन में कुछ ना कुछ आता रहता है कि यार चलो बुक कर लेता हूँ, क्या पता ये भी चला जाए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आते रहेंगे। तो सेटअप उतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपकी साइकोलॉजी, ज़रूरी है आपकी पोजीशन साइजिंग, ज़रूरी है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ज़रूरी है आपका मनी मैनेजमेंट, ज़रूरी है आपका रिस्क रिवॉर्ड, और ज़रूरी है आपका नंबर ऑफ ट्रेड। आपकी ट्रेड करने की दिन की कितनी लिमिट है, आपका डे लॉस की लिमिट कितनी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपने क्या सोच के ट्रेड लिया, ऐसे रैंडमली तो नहीं एंटर कर गए मोमेंटम को देख के। वहाँ पे कुछ तो प्लान किया होगा कि भाई यहाँ पे घुसने से पहले इस ट्रेड में मेरा इतना लॉस हो सकता है। पहले लॉस सोचना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेडिंग में अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट को तो चलते जाना है, जितना दे रहा है तो दे देगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के पलटने लगा तो भी वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो प्रॉफिट में उसको चलने दो, है ना, चलते जाने दो जब तक हमारा टारगेट नहीं आता। जो भी आप टारगेट रखते हो, आपके सेटअप, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बताती है कि आपका क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से काम करो। अपना दिमाग अगर आप लगाओगे तो आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप लॉस में ही जाओगे। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मंथली बेसिस, या फिर 3 महीने लगातार आपने ग्रीन में क्लोज किया, या फिर 6 महीने, या फिर साल भर आप जो है ग्रीन में रहे या नहीं रहे। क्योंकि देखो सबसे जो खतरनाक चीज़ है और बढ़िया चीज़ है वो है ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल। स्कैल्पिंग अच्छा भी बहुत है और घटिया भी उससे डबल है, ठीक है, लेकिन उसमें कंट्रोल करना अपने ऊपर हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घटिया है। और अच्छा इसलिए है क्योंकि वो डेली ग्रीन में क्लोज कर सकते हो आप उससे, और डेली आप अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो डेली आप अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड में। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों स्कैल्पिंग जितनी बढ़िया है ना, तो उससे 2 गुना 3 गुना वो बुरी भी है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सबका अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, सबका अपना ट्रेडिंग सेटअप होता है। कोई रिवर्सल ट्रेड करता है, कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड लेता है, कोई प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लेता है। तो सबका अपना अपना स्टाइल है। जो भी आपका स्टाइल है ना, उसी पे ही ट्रेड लो जब भी ट्रेड मिले, और उस पे जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, जो भी आपका स्टॉप लॉस टारगेट बन रहा है, बस उसको फॉलो करना अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि स्कैल्पिंग इतनी भी बुरी चीज़ है, लेकिन बुरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसमें आपको स्ट्रेस कम रहे या फिर कंफर्टेबल आप रहो जिस ट्रेडिंग स्टाइल में, उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से स्कैल्पिंग बुरी हो जाएगी। पता नहीं कितने लोग स्कैल्पिंग से बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, डेली बनाते हैं, है ना। हो सकता है आप में से भी स्कैल्पिंग करके डेली ग्रीन में क्लोज करते होंगे, अच्छा रिजल्ट आता होगा आपका भी। तो कहने का जो मतलब है वो हर किसी के लिए हर ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होता है। मैं भी पहले स्कैल्पिंग बहुत किया हूँ, आज भी मैं स्कैल्पिंग में इतना माहिर हूँ कि बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग स्टाइल चाहिए, जिसमें बड़े पॉइंट निकालने में मुझे मज़ा आता है। पहले मैं छोटे पॉइंट में खुश रहता था, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग में जो गलतियाँ होती है एक ट्रेडर से, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा, है ना, और अगर लॉस हो गया तो किसी वजह से तो उसको रिकवर करने बैठे रहना सारा दिन। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जा रही थी, तो मैंने वो ट्रेडिंग स्टाइल ही छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए आपको जिसमें कंफर्ट रहे, मतलब जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं स्कैल्प मार के और ट्रेड अपना सेटअप बंद कर दूंगा और मेरा तो हो गया 5-10 मिनट में काम, अब मैं मार्केट को नहीं देखूंगा, तो आपके लिए स्कैल्पिंग ठीक है। लेकिन अगर आप सारा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हो और एक अच्छा ट्रेड ढूंढते हो, तब आप स्कैल्पिंग ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छे ट्रेड का मतलब ये है पेशेंस।
अगर आप में पेशेंस है, आप एक अच्छे ट्रेड के लिए बैठते हो, तो फिर वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड पे काम चलता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है ना? जैसे कि ये देखो, ट्रेड जो मेरा चल रहा है, ये कब से चल रहा है, इसमें 3000 प्लस तक का प्रॉफिट गया था, अभी ये 2000 के आसपास चल रहा है। तो स्ट्रेस नहीं है, ऊपर नीचे होता रहेगा, जो कि मार्केट है भाई। जब हम ट्रेड लेंगे तो ऊपर नीचे तो होगा, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी लॉस पे भी जा सकता है, कभी ब्रेक इवन पे भी जा सकता है, तो ये तो चलता रहेगा। तो इससे मतलब नहीं है ना। मैंने अच्छा ट्रेड ढूंढा है, तो इसमें मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसी को ही फॉलो करना है। उसके बाद मुझे मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट आ जाए अभी, या फिर ये रिवर्सल आ जाए, पलट जाए, उड़ जाए, कूद जाए, स्क्रीन से बाहर निकल जाए, या फिर स्क्रीन तोड़ के नीचे आ जाए, तो मतलब नहीं है ना मुझे उस चीज़ से। मुझे तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट से मतलब है। बीच में जो भी ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कैल्पिंग नहीं हो रही है। इसलिए मुझे इस ट्रेड में ना तो डर लग रहा है कि ये प्रॉफिट मेरे हाथ से चला जाएगा, ना ही लालच आ रहा है कि यार चलो अभी 3000 प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसको बुक कर लेता हूँ, उसके बाद पता नहीं कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा। और ना ही मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि यार क्या करूँ, ऐसा कोई भी मन में बात नहीं आ रही है इस ट्रेड को लेकर कि क्या करना चाहिए अब इसमें। 3000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो क्या करूँ। कल भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें मेरा 4500 का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन बुक कितना किया था मैंने उसमें, 1700 रुपये, जो कि 23 पॉइंट होते हैं, और 60 पॉइंट तक का मुझे उसमें प्रॉफिट चल रहा था। तो टारगेट मेरा 60 पॉइंट का नहीं था, उससे ज़्यादा था, जो कि वहाँ से पलट गया, जो कि पुल बैक आया, और मार्केट में जैसे ही पुल बैक आया तो वो वापस दोबारा से ऊपर नहीं गया, और फिर काफ़ी नीचे चला गया, जो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल उसमें हिट हुआ, जिसमें 23 पॉइंट के प्रॉफिट में मैं निकला। जिसको देखकर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई 4000 तक का प्रॉफिट, 4500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अच्छा प्रॉफिट है, एक लॉट से बुक कर लेना चाहिए था। देखो दोस्तों, अगर हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी करेंगे ना, तो हमारी जो मंथ एंड की जो एक्यूरेसी है वो गड़बड़ा जाएगी। हमें जब भी अपने प्रॉफिट को बुक करना है, वो तो या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ, या फिर एसएल के साथ, या फिर अपने टारगेट के साथ। इन तीन चीज़ों में से अगर हम अपना दिमाग अगर लगाएंगे, तो फिर एक्यूरेसी में गड़बड़ी आ सकती है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल में कि भाई एक बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद कम प्रॉफिट पे निकलते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ, तो थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है, लेकिन कब तक होगा। जितनी जल्दी इस रिग्रेट को ख़त्म कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उस चीज़ का रिग्रेट ना करके आपको उस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको मार्केट कुछ दे के ही गया है, लेके नहीं गया है। कई बार आपकी पोजीशन ब्रेक इवन पे भी निकल सकती है प्रॉफिट देखने के बाद, कई बार कम प्रॉफिट पे निकल सकती है, और जिस दिन ट्रेड नहीं चलेगा तो एसएल भी जाएगा आपका। तो कम से कम आप सर्वाइव तो करते रहोगे मार्केट में, ब्रेक इवन पे तो रहोगे, लेकिन जिस दिन भी टारगेट मिलेंगे तो बड़े पॉइंट मिलेंगे आपको। तो जितना भी 2-3 दिन में आप ब्रेक इवन पे अपने कैपिटल को सेव करते ला रहे थे, तो एक ही दिन काफ़ी है अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, है ना? तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगता है, जिसमें आपको कंफर्ट रहे, जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो, वो ट्रेडिंग स्टाइल आप फॉलो करो। बस अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो अपना जो प्रॉफिट है वो लगभग 39-3800 के आसपास चल रहा है, जो कि 4000 के आसपास ही अराउंड अपना प्रॉफिट आ गया है, जो कि टारगेट यहाँ से अपना बहुत ही नज़दीक है। टारगेट अपना इसमें मैं आपको बता दूं, मिनिमम अपना 70 पॉइंट का मैं यहाँ पर टारगेट रखने वाला हूँ, जो कि करीबन होगा 340 के आसपास का टारगेट रखूँगा मैं इसमें, जो कि अभी प्रीमियम प्राइस चल रहा है यहाँ पर 320 के आसपास। तो मतलब यही कोई अपना 20-25 पॉइंट से अपना टारगेट बचा हुआ है, जो कि मुझे अपने टारगेट तक इस ट्रेड को होल्ड करना है। और हो सकता है कि पुल बैक आए, कोई प्रॉफिट यहाँ पर कम हो जाए, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आज प्रीमियम डीके भी हो सकता है सेकेंड हाफ में, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज फ्राइडे है, तो बीच में जब गैप आ जाता है, कोई हॉलीडे आ जाता है, उसकी वजह से प्रीमियम डीके भी देखने मिल सकता है, या फिर जो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे देखने मिल सकता है। तो ऐसे थॉट्स आते हैं ट्रेडर के मन में, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ है, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। भले ही प्रीमियम डीके देखने मिले, कल छुट्टी थी उसकी वजह से, या फिर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है उसकी वजह से, कुछ भी हो, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है अपने ट्रेड से। जैसा भी चल रहा है चलने देते हैं। धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज ही होते जा रहा है, तो होल्ड करने में दिक्कत ही कहाँ आने वाली है ना? अगर ये प्रॉफिट डिक्रीज होता
पहले जैसे ये 3000 जैसे दिखा रहा था या फिर उससे नीचे जाता तो भी यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल का मैं वेट करता, और जो कि अभी ट्रेलिंग एसएल का मुझे कोई सही जगह नहीं मिली है, सिर्फ कॉस्ट पे ही अभी मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल डाला हुआ है, जो कि ये प्रॉफिट पूरा मेरे हाथ से जा सकता है ना। तो कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकता, मैं प्रॉफिट पे रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अपने कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इतना प्रॉफिट ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हो अपना टारगेट यहाँ से कुछ 10 पॉइंट ही दूर रह चुका है ना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ अब, और कॉस्ट से ऊपर ही निकलूंगा, मतलब कुछ पॉइंट का प्रॉफिट ही लेके जाऊंगा। हाँ, ये बड़ा प्रॉफिट शायद मेरे हाथ से निकल जाए अगर किसी वजह से मार्केट यहाँ पे पलटा, तो ऐसा हो सकता है, बट वो हो सकता है। मुझे तो अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, जो कि यहाँ पर अपना टारगेट जो कि ऑलरेडी दे चुका है 340 का अपना टारगेट था इसमें, जो कि 340 से भी ऊपर प्रीमियम प्राइस चला गया था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मैंने अभी अपना ट्रेड एग्जिट नहीं किया है, जो कि मेरा ऑलरेडी टारगेट मिल चुका है मुझे, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा और होल्ड करूँगा इस ट्रेड को। जब अपना यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। टारगेट तो अपना ऑलरेडी हिट हो चुका है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, 70 पॉइंट का अपना टारगेट था, और यहाँ पर इस प्रीमियम में अपने को 70 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट देखने मिल गया है। तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पर रिस्क लूँगा, और अगर यहाँ से और भी पॉइंट बढ़ेंगे तो उसको भी लेने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा उस हिसाब से अपने पोजीशन को मैं मैनेज करूँगा। फिलहाल यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, तो ये 10-5 पॉइंट का फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, उससे ज़्यादा भी चलता रहता है, जो कि इन द मनी हो गया है। वैसे तो आज इतना खास इन द मनी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, तो 300 प्लस का अभी प्रीमियम इसका चल रहा है, 340 के आसपास का, तो काफ़ी इन द मनी है अपना ये, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं है। हाँ, फ्राइडे के दिन एक दिक्कत ज़रूर आती है कि प्रीमियम जो बढ़ते हैं उनको उस उतनी तेज़ी से फिर डीके भी करता है, यानी कि गिराता भी है क्लोजिंग होने से पहले। लेकिन ये नहीं पता कि वो क्लोजिंग होने से पहले सेकंड हाफ में दिखाए, या फिर सडनली जैसे अभी बाइंग मोमेंटम आया है मार्केट ओपन होते ही, वो ऐसे ही कोई एक रिवर्सल यहाँ पर आ जाए, तो उसका यहाँ पर देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम शो कर रहा है यहाँ पर, जो कि प्रॉफिट अपना इंक्रीज होकर अभी यहाँ पर 5700 प्लस का यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेने वाला तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि अपना टारगेट काफ़ी देर पहले हिट हो चुका है, मतलब काफ़ी देर बोले तो थोड़ी देर पहले हिट हो चुका है। हालांकि मैंने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है, बट मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिल जाए तो हो सकता है इसमें और भी तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। नहीं तो अभी यहाँ पर इस ट्रेड में मैं 5000 के आसपास या फिर 4-5 हज़ार के बीच में प्रॉफिट लेके तो निकलूँगा। अब कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कॉस्ट पे निकलूँगा या फिर कुछ ऐसा, 4-5 हज़ार के बीच में प्रॉफिट बनेगा तो उसको लेके निकल जाऊँगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा और होल्ड करते हैं। अगर 80-90 पॉइंट्स मिल जाए तो और भी अच्छी बात है ना? जब मार्केट बाइंग यहाँ पर दिखा रहा है, कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम कर रहा है, तो उसको राइड करना चाहिए हमें, है ना? उससे डरना नहीं चाहिए कि कभी यहाँ से पलट जाए या फिर पुल बैक आ जाए। पुल बैक छोटा-सा रहेगा तो झेला जाएगा, लेकिन बड़े पुल बैक में प्रॉफिट कम हो सकता है। तो पहले से ही यहाँ पर मैं अपना मन बना के बैठ गया हूँ कि 4 से 5 हज़ार के बीच में प्रॉफिट जो भी रहेगा उसको बुक कर लूँगा मैं, वो भी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। जैसा यहाँ पर कैंडल बनेगा उस हिसाब से यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करूँगा। फिलहाल तो इसको मैं और भी बड़े पॉइंट के लिए यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि इस ट्रेड में मैं अभी कर रहा हूँ कि टारगेट हिट होने के बाद भी मैंने एग्ज़िट नहीं किया है, और भी बड़े पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर इस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा हर किसी से नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत तगड़ी वाली साइकोलॉजी चाहिए, जो कि आपको धीरे-धीरे बनानी पड़ेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होनी चाहिए, तभी ऐसा किया जा सकता है। नहीं तो अपने टारगेट तक भी कोई वेट नहीं करता है, पहले ही प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएगा। जैसे ही वो मान लो 2000 प्रॉफिट चल रहा है, जैसे ही 1500 आएगा तो एग्ज़िट कर देगा, जबकि वो देखता है एग्ज़िट करने के बाद कि यार ये तो 2500 का प्रॉफिट दिखाने लगा कुछ देर के बाद, अगर इसमें बने रहता। तो यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ भी ना करो तो अपने टारगेट तक तो वेट करो, उसके बाद कोई भी लालच मत करो। फिलहाल तो इस ट्रेड में मैं लालच कर रहा हूँ या फिर अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी खुद की मर्जी है ना? मैं कम प्रॉफिट भी इसमें से लेके निकल के खुश रह सकता हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं होगा, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना?
नहीं तो आप जैसे ही टारगेट आपका मिले तो एग्जिट कर दो और सेटअप अपना बंद कर दो, उसके बाद मार्केट में मत घुसो, है ना। क्योंकि कई बार लालच के चलते भी ट्रेड गलत साबित हो जाता है, क्योंकि यही सोच के होल्ड करते हैं यार चलो थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं तो हो सकता है और भी बड़ा प्रॉफिट बने। जब एक बार टारगेट मिल जाए तो उसको निकाल दो। यहाँ पर तो मैं अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ, मुझे जमता है कि यहाँ पर मैं 4,000 का भी प्रॉफिट अगर लेके निकल जाऊँगा तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी साइकोलॉजी ऐसी है, मेरा मन ऐसा है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, है ना, कि 1000-1500 अगर कम भी मिलेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो 6200 प्लस का इसने प्रॉफिट दिखाया था, जो कि एक हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा दिया इस ट्रेड ने। और अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बस अभी इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। हालाँकि मैंने यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में डाला हुआ है, जो कि लैपटॉप से मैं डाल के रखता हूँ, है ना, कि अगर किसी वजह से सडनली कोई रिवर्सल आता है तो अपना प्रॉफिट में ही निकले, और ज़्यादा प्रॉफिट कम ना हो, थोड़ा बहुत होगा चलेगा। तो सेफ ट्रेड है मेरा ये, मतलब रिस्क फ्री ट्रेड बोल सकता हूँ इसे मैं, इसलिए इसको होल्ड भी कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो इस वीडियो को देखते-देखते, जो कि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग स्किप कर कर के ही आते हैं, लास्ट में बस प्रॉफिट देखते हैं और चले जाते हैं, बीच की जो ज्ञान मिलता है उसको लेना कोई पसंद नहीं करता है। जबकि मेरे वीडियोज़ में आपको ज्ञान जो मिलता है वो रियल ज्ञान मिलता है ना। तो आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप करके सुनें, और हो सके तो इसको थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के देख लो तो आपका टाइम बच जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा रहता है क्योंकि ट्रेड काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। और इसकी मैंने थोड़ी-सी स्पीड भी बढ़ाई हुई है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बनता, लगभग 40 मिनट के आसपास का वीडियो बन जाता। तो आप हो सके तो इसको 1.5x की स्पीड करके वीडियो को देखा करो, लेकिन बातें स्किप मत किया करो। यहाँ पर देख सकते हो 6200 का प्रॉफिट दिखा के अभी 4800 पे आ गया है, जो कि मुझे इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया, जो कि 340 पे ही मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पर 333 का प्राइस चल रहा है, सिर्फ 7 पॉइंट और ऊपर अगर हो जाएगा तो अपना वही जो पहले टारगेट था वही मिलेगा। तो यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो चुका है 340 का, जो कि 70 पॉइंट मैंने इसमें बुक किए हैं। अब मार्केट कहीं भी चला जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हो मेरे इस ट्रेड के लिए, और कमेंट में ज़रूर लिखना आज आपने कितने पॉइंट निकाले आज के मार्केट में। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।